हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लॉग एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के पीवाईक्यूज ग्रुप थ्योरी के। ठीक है, हम 2020 के करेंगे आज पहले। तो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं ग्रुप थ्योरी से। 5 तो मिनिमम, 5 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और उनमें से हम एटलीस्ट 4 तो हम इजीली कर लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 5-6 पूछे जाते हैं ग्रुप थ्योरी से, प्लस 1-2 आपके हो जाते हैं नंबर थ्योरी के, वो भी हम इजीली कर लेते हैं। तो 4 अगर हम मान के चले, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक नंबर ड्यू में 4 नंबर का होता है, तो हमारे अप्रोक्स 16 नंबर तो ग्रुप थ्योरी से बन जाएंगे, और ये बहुत इजीली हम स्कोर कर सकते हैं। बस अगर हमें थोड़ा सा भी ग्रुप थ्योरी हमने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा हो, जैम के लिए पढ़ा हो या बीएससी में अपना पढ़ा हो, तो हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 2020 क्वेश्चंस। इसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस आ रखे हैं ग्रुप थ्योरी से। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, लेट जेड स्टार बी अ ग्रुप वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। हमें एक जेड प्लस ग्रुप दे रख जेड स्टार ग्रुप दे रखा है, ऑपरेशन क्या है उसका, स्टार, और हमें ग्रुप ऐसे डिफाइन कर रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 एंड z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। द इनवर्स ऑफ a इज, हमसे a का इनवर्स पूछा है। a ग्रुप की प्रॉपर्टी पता है, a डॉट a इनवर्स इज a स्टार a इनवर्स शुड बी आइडेंटिटी। अब हमें उसके लिए इस ग्रुप की आइडेंटिटी पहले पता होनी चाहिए, फिर हम a इनवर्स निकाल लेंगे। तो आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, देखो, अगर हम a स्टार आइडेंटिटी करें तो हमें क्या मिलेगा, ए ओनली। और ए स्टार आइडेंटिटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए प्लस ई माइनस 2 इज इक्वल टू ए से कैंसिल, दिस इंप्लाइज ई इक्वल्स टू 2। तो हमारी इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब आइडेंटिटी आ गई तो ए इनवर्स निकालेंगे, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्टार ए इनवर्स डालो इधर डेफिनेशन में, माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये बना ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस ए। देखो कौन सा ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन टिक हो गया। देखा फ्रेंड्स, ये वाला कितना इजी क्वेश्चन था, और ये इससे हमें मिल गए 4 नंबर। नंबर 2, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। हमें जी का ऑर्डर क्या दे रखा है, इवन, तो हम कोई भी 2n ले सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Suppose that exactly half of G consists of elements of order 2, मतलब number of elements of order 2 in G कितने हो जाएंगे, हाफ। जितने टोटल G में है उसके हाफ, 2n एलिमेंट्स है टोटल, तो उसके हाफ कितने हो जाएंगे, n एलिमेंट्स। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2। बाकी जो सारे हैं, एंड द रेस्ट फॉर्म अ सब ग्रुप H ऑफ G, बाकी के सारे किस में है, एच में, जो है सब ग्रुप ऑफ जी का। तो एच का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे ऑर्डर जी में से, तो 2n माइनस एन, एन एलिमेंट्स हो जाएंगे एच में। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच इज इवन, एच इज अबिलियन, जी बाय एच इज 2। तो चलो देखते हैं इनकरेक्ट क्या होता है। जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच एन है, ठीक है, और एन एच हमारा सब ग्रुप है, तो उसमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगा। ठीक है, एच में आइडेंटिटी बिलोंग किया, बाकी क्या बचे, n-1 मेंबर्स बचे, और वो सारे मेंबर्स में 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब 2 और 1 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि 1 का सिर्फ आइडेंटिटी होता है और 2 के हमारे हैं ही नहीं एच में। तो इसमें 2 से बड़े ऑर्डर एलिमेंट होंगे। अगर कोई भी हमारे ए एलिमेंट है, वो इसमें बिलोंग करेगा एच में, तो एच ग्रुप है तो उसमें ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो ऐसे पेयर के फॉर्म में
एग्जिस्ट करेंगे H में, एक तो वो खुद और एक उसका इनवर्स होगा ही होगा क्योंकि H ग्रुप है। तो फिर n-1 हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। H में क्या है, E आइडेंटिटी प्लस ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल हमारे पास H में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और देखो H का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, ऑड आएगा, और बी ऑप्शन में दे रखा है कि इवन आएगा, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है, तो बी इज द ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, let G and K be finite groups such that order of G is 21 and order of K is 49. Okay, ये हमें given है. Suppose G does not have a normal subgroup of order 3. G does not have a normal subgroup of order 3. Let K be the set of all homomorphism from G to K. L हमें दे रखा है set of all group homomorphism from G to K. Homomorphism. ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L, तो हमें L की कार्डिनलिटी निकालनी है। ठीक है, अब अगर हमें होमोमॉर्फिज्म निकालना है देखो, तो फिर हम क्या देखते हैं, हम फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगाते हैं, दैट इज G अपॉन कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G, जहाँ पे ये F ऑफ G ये कब लग सकती है हमारी थ्योरम, जब हमारे पास F कोई एक फंक्शन दे रखा है G टू K होमोमॉर्फिज्म, तो ये F जो होगा, F ऑफ G जो होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ K होगा, और कर्नल ऑफ F जो होगा वो सब ग्रुप ऑफ G होगा। अब अगर ये क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है, तो फिर जो ये क्वेश्चन ग्रुप कब बनता है, जब हमारे पास जो नीचे ग्रुप दे रखा होता है वो नॉर्मल होता है ऊपर वाले के, तो कर्नल ऑफ F इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉर्मल आना चाहिए G के। ठीक है, तो हम पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ कर्नल ऑफ F निकालेंगे, फिर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ F ऑफ G निकालेंगे और देखेंगे कौन सा उसमें से होमोमॉर्फिज्म बन रहा है। तो देखो ऑर्डर ऑफ G को है 21, तो हम 3 into 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F, कर्नल ऑफ F हमारा किसका सब ग्रुप है, G का, तो उसके जो डिवाइजर होंगे 21 के वो सब आएंगे, क्या आएगा 1, 3, 7 एंड 21। अब कर्नल ऑफ F हमारा नॉर्मल होना चाहिए, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है G डज नॉट हैव अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी यहीं पर। अब ऑर्डर ऑफ F ऑफ G निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F ऑफ G हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ F ऑफ G हो जाएगा। अब इसमें कर्नल ऑफ F की और ऑर्डर ऑफ G की वैल्यूज पुट करो और ऑर्डर ऑफ F ऑफ G निकालो। अगर कर्नल हमारा 1 है तो ऑर्डर ऑफ F ऑफ G क्या हो जाएगा, 21/1 दैट इज 21, 7 है तो 21/7 3, और 21 है तो 21/21 दैट इज 1। ठीक है, अब F ऑफ G हमारा सब ग्रुप है K का, तो ये डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ K को, वो कितना है 49, तो 21 डिवाइड कर रहे हैं 49 को, नहीं कर रहा, तो ये पॉसिबिलिटी गई कर्नल ऑफ F1 की। ठीक है, 3 भी नहीं कर रहा, डज नॉट डिवाइड 49, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गई। 1 कर रहा है डिवाइड, तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी रह गई, और ये क्या हो गई हमारी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास सिर्फ कितनी होमोमॉर्फिज्म आई, सिर्फ एक ही ऐसी होमोमॉर्फिज्म आई। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ L क्या हो जाएगी 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका हम ऑर्डर n मान लेते हैं, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग कर रहा है जी में, हैज एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेट्स, मतलब ए के सिर्फ 2 कॉन्जुगेट्स हैं। सपोज दैट सी ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। सी ए क्या हो गया, क्लास ऑफ ए ही तो हो गया, जिसमें ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए के ही तो ग्रुप है, सेट है। इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए के कॉन्जुगेट है। इसकी हमें कार्डिनैलिटी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेट्स। और वो 2 क्या ही होंगे, या तो ई और ए ही होंगे, क्योंकि ई तो होता होता है और ए खुद के भी कॉन्जुगेट होता है। एंड एन ए नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू x belongs to g, ax is equal to x a, मतलब all those element which commute with a, which of the following statement is incorrect। ये देखिए इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए इज अ प्राइम नंबर। अब हमने यहाँ देखा कि सी ए का ऑर्डर कार्डिनलिटी क्या आ रही है, 2 आ रही है, और वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, हमें इनकरेक्ट पूछी है। जी इज अ सिंपल ग्रुप, बी में पूछा है। सिंपल ग्रुप क्या होता है, जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो क्लास ऑफ 2 का ऑर्डर क्या है, 2 है, जी का ऑर्डर n है, तो यहाँ से एन ए का ऑर्डर निकल जाएगा, वो क्या आ रहा है, इक्वल्स टू n/2। एन ए हमारा उस होता है सब ग्रुप ऑफ जी, और उसका ऑर्डर हमारे पास आ गया n/2। तो इसका इंडेक्स निकालो, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए क्या आ रहा है, n/n/2। ये आ गया हमारे पास 2। अब इंडेक्स जिस ग्रुप सब ग्रुप का 2 आ जाए, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है ग्रुप के। तो एन ए हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो डी भी हमारा करेक्ट हो गया है। जैसे ही डी करेक्ट हुआ, ये बी हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब बी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना। अब हमारे पास एक ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप आ गया, एन ए प्रॉपर ही है क्योंकि उसमें जी से कम एलिमेंट्स है, और वो उसके नॉर्मल भी है। तो जी हमारा अब सिंपल तो नहीं रहा, जी इज नॉट सिंपल। तो हमारा बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये पी साइलो सब ग्रुप का क्वेश्चन है। करते क्वेश्चन, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 385। ऑर्डर ऑफ जी इज 385। अब इसको देखते ही पहले तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 5 7 7 11 11। ये इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। अब हमें लेट एच के एन एल बी पी एस एस जी ऑफ जी फॉर पी इज इक्वल टू 5 7 एंड 11। इससे क्या पता चलता है, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 5, order of k equals to 7 and order of L equals to 11।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। K is a normal subgroup of G, L is a normal subgroup of G, HK is non-abelian subgroup of G, and G is equal to HKL. नॉर्मल सबग्रुप निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ 5 SSG। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 5K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G अपॉन 5 विच इज 7 × 11। तो ऐसे क्या क्या आएंगे, K को रखो 0 1 एंड सो ऑन। K को जब हम 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। K को अगर हम 1 रखेंगे तो 5 × 1 5 + 1 6 6 does not divide this, तो वो नहीं आएगा। K equals to 2 10 + 1 11 divide 7 × 11, तो ये 11 आ गया। बाकी आगे करेंगे 5 × 3 15 + 1 16, वो बड़ा हो जाएगा, नहीं करेगा, 1 होगा या तो 11 होगा। अब निकालते हैं नंबर ऑफ 7 SSG इक्वल टू 1 + 7K डिवाइड्स 5 × 11, तो करिए K is equal to 0 and 1 and so on। K is equal to 0 पे 1, एक तो 1 आ जाएगा, K equals to 1 पे ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बट नहीं करेगा। 2 पे 15 हो जाएगा, नहीं करेगा, तो सिर्फ 1 मिलेंगे 7 SSG। अब नंबर ऑफ 11 SSG 1 + 11K डिवाइड्स 7 × 5, इसका हमें क्या मिलेगा, K equals to 0 पे 1, K equals to 1 पे 11 प्लस बड़े हो जाएंगे, आगे के कोई भी नहीं करेंगे, तो इसका भी हमें यूनिक मिलेगा, ठीक है। अगर हमें यूनिक जब मिल जाते हैं सब ग्रुप PSSG, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, है ना, नॉर्मल हो गया। ये 5 वाले में हमें कंफ्यूजन है, 5 मिलेंगे तो 11 मिलेंगे, तो K ये क्या है, 7 वाला K है, तो K हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। हमें इनकरेक्ट पूछिए, ये करेक्ट है, ए करेक्ट हो गया। वैसे ही हमारे पास एल भी नॉर्मल आ रहा है, तो बी भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है एच के इज नॉन अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी, ये रेज कर देती हूँ थोड़ा। एच के हमसे पूछा है नॉन अबिलियन सब, पहले तो हम ऑर्डर ऑफ एच के निकाल लेते हैं, ठीक है। एच के हमारा क्या होगा, ये 5 × 7 वाला है ना, अब 5 SSG और 7 SSG में तो कोई कॉमन होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाय इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो इनका 5 है, तो ये हो जाएगा 5 × 7, तो ऑर्डर ऑफ H के हमारा क्या हो गया, 5 × 7। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ये क्या हो गया, P × Q की फॉर्म में हो गया ना, और P does not divides Q - 1, 5 does not divide 6, है ना। तो जब ये होता है तो हमारे पास ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक आता है, तो साइक्लिक आ गया इम्प्लाइज अबिलियन, तो ये H के हमारा कैसा ग्रुप आ गया, अबिलियन सब ग्रुप आ गया G का। तो ये इधर पूछा है, लिखा है नॉन अबिलियन, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो ये हमने चेक कर लिया, डी तो करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें तो सिंगल करेक्ट पूछा है ना, कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो अच्छे से, और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है या किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू।